हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। इंजेस क्रिस्टल, ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। I can't stop thinking about you. Painful memories. I don't want to be alone. Why is it that you love me? I can't come to you now. I'm obsessed with you. I don't understand. They have hurt me. बॉटम की एनर्जीज में आया है, विल यू लिव मी लाइक द अदर्स। तो करंट एनर्जीज में 100% नो कांटेक्ट में आप हो। बहुत टाइम से बातें सही से नहीं हो रही है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज्यादा है और कहीं ना कहीं चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप दोनों का है। शायद ये पहला प्यार नहीं है, ठीक है। आप दोनों की लाइफ में पहले कोई और 100% था और आपके पर्सन का जो ब्रेकअप हुआ था, आपके पर्सन उन बातों को पेनफुल मेमोरीज की जैसे याद करते हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके साथ रिश्ते में आए थे, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़े थे, बहुत प्यार दिया था इस पर्सन ने, लेकिन पेनफुल मेमोरीज जो आपके पर्सन का साथ नहीं छोड़ती है, ठीक है। मतलब भले ये पर्सन कितना भी आपसे प्यार करे, लेकिन वो जो धोखा इनको पहले मिला है, वो धोखा आपके पर्सन के दिमाग से जाता ही नहीं है, ठीक है। इनको लगता है कि पहले तो इनको आप समझ लीजिए कि जैसे कि आपको करंट एनर्जीज में लगता है कि आपके पर्सन ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपका फायदा उठाया है और आपको बहुत ज्यादा आसानी से फंसा कर चले गए हैं। लिटरली आपके पर्सन के साथ यही हुआ है पहले, ठीक है। किसी और ने इनको चीट करा था, किसी और ने इनका फायदा उठाया था, इनके इमोशंस के साथ खेला था और इनको छोड़कर भाग गया था, ठीक है। तो वो एनर्जीज आपके पर्सन कभी भुला नहीं पाई है, इनके सबकॉन्शियस में हमेशा रही और वही आपके पर्सन ने जैसे कि अपना दिमाग ज्यादा लगाया, ठीक है। इनको लगता है कि इन्होंने जो करा है आज के डेट में आपके साथ, वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो शायद आप करते। अगर ये आपको डिस्टेंस नहीं देते तो शायद आप ही दे देते। ये एक बार इस पर्सन ने अपने आप को जैसे तैसे संभाल लिया था, लेकिन इस बार अगर ये फिर से टूट जाते तो शायद ही अपने आप को संभाल पाते, ठीक है। तो इन्होंने बहुत दिमाग लगाया। जैसे पहले ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल, प्यार शो करना, बार बार उनकी केयर करना, उनके लिए अवेलेबल रहना, उनको मैसेजेस करते रहना, कॉल करते रहना, बहुत करा और सामने वाले ने इनकी वैल्यू नहीं करी। और सेम सिचुएशन आपने इनके साथ करी कि आपने इनको बहुत मैसेजेस करे, बहुत कॉल करे और इस पर्सन ने फिर आपको इग्नोर करने का डिसाइड किया, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, इसी वजह से कभी अपने दिल की आवाज को सुन ही नहीं पाए, ठीक है। आज इनको लगता है कि आप इनके साथ मतलब करंट एनर्जीज में आपको जितना ज्यादा दिखते हो उतने ज्यादा आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा एक ना अप्सरा के जैसे दिख रहे हो, ठीक है। एक एम्प्रेस के जैसे देख रहे हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। ग्रेस है आपके अंदर, वाले इन्होंने आपको इतना हर्ट भी करा है, इन्होंने भी आपको बहुत ज्यादा पेनफुल मेमोरीज दी है जो आपने भी कभी उम्मीद नहीं करी थी। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें इस रिश्ते में हुई है, तो आप उसको शायद ही भुला पाओ, जैसे आपके पर्सन नहीं भुला सकते, आप भी नहीं भुला सकते, ठीक है। लेकिन इतने पेन के बाद भी आप इतने खूबसूरत कैसे हो, या आपकी ब्यूटी को देख देख कर इनका बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही माइंड, ठीक है। आपकी ब्यूटी को देख देख कर करंट एनर्जीज में आपने जैसे अपने आप को संभाला है, जो आपका ग्रेस है, जो आप जॉयफुल जिंदगी करंट में जी रहे हो, ये देख देख कर इनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर इसका सच क्या है। मतलब ये नहीं है आपके लाइफ में, ये नहीं आपसे अच्छे से बात करते, फिर क्या है आपकी इस खूबसूरती का सच। आपके पर्सन इसे सोच सोच कर ओवर थिंकिंग की वजह से मेंटली और ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ये एक मिनट भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते और इनको लगता है कि आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। मतलब आप दोनों बहुत टाइम से ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजर रहे थे, बहुत नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन ने आपको दी थी। अब आपने जैसे कि अपने आप में ऐसे चेंजेस लाए हैं कि अब आपको हर्ट करना तो इम्पॉसिबल है। आपके पर्सन चाहे कितना भी कोशिश करे, लेकिन अब आपको फिर से वैसे तो नहीं बना सकते जैसे आप पहले थे, ठीक है।
इनको जेलसी हो रही है आपको देख देख कर। करंट एनर्जीज में इनको लगता है कि आप रिवेंज के एनर्जीज में हो और आप इस पर्सन को जैसे कि अपना बदला हुआ रूप दिखाओगे। आप इनको अब प्यार नहीं शो करोगे, अब आप इनकी केयर नहीं करोगे, आप इनको अभी दिखाना ही नहीं चाहते हो कि आपको इनकी जरूरत है। आप लिटरली सांप के जैसे इनको डसोगे, ठीक है, क्योंकि जहर उगलोगे आप। आपके दिल में इस पर्सन के लिए सिर्फ जहर है, प्यार अभी खत्म है। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में ओवर थिंकिंग की वजह से फील हो रही है। ये कुछ अच्छा सोच नहीं पा रही, इवन इनको लग भी रहा है, डाउट आ रहा है आपके ऊपर कि क्या आप मतलब किसी और रिश्ते में चले गए हो, वहां पे आपके रिलेशन बन रहे हैं, फिजिकल विजिकल सब हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पर्सन तो कभी भी मतलब ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ये लिटरली आपके चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं कि आपके साइड से कुछ ऐसे एक्शंस इनको जाए तो ये ओवर थिंकिंग से बचे। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल जैसा इनको लग रहा है, ठीक है। आप जितनी ज्यादा नॉर्मल रह रहे हो, जितना ज्यादा आप ईगो तो आपके अंदर है नहीं, आप वैसे भी ग्राउंडेड हो हमेशा से। और आपका ये जो रिलैक्स एनर्जी है जो करंट में आप जी रहे हो, ये देखकर ही आपके पर्सन को लगता है कि आप इनके लिए सच में सबसे ज्यादा बेस्ट थे। आपको हर्ट करना आपके पर्सन को आज बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में सुकून में हो, लेकिन आपके पर्सन का सुकून छीन चुका है। और ये जिस भी थर्ड पार्टी में गए थे, उस थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को आज अकेला कर दिया है। पहले भी ब्रेकअप हुआ था, आपको इन्होंने खुद ब्रेकअप दे दिया। और अब ये जिस भी थर्ड पार्टी को अपनाए थे, उस थर्ड पार्टी ने इनको अकेला कर दिया है, धोखा दे दिया है इनको। अभी आज की डेट में अकेले हैं और इनको अकेले रहने से डर लगता है, ठीक है। अभी आपको रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं, आपको दिल से प्रे करना चाहते हैं, ठीक है। इनको आपके साथ जॉय चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आना ही आना है। ये आपको कभी भी नहीं खोना चाहेंगे। यहाँ पे कृष्णा जी आए हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा प्यार वाली एनर्जीज आपके पर्सन आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपकी यादों में आपके पर्सन आपकी पुरानी चैटिंग्स पढ़ना, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग सुनते रहते हैं। कोई वीडियोज होगी जहाँ पे आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छे से खुश थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। या तो अगर आपको डांस वगैरह अच्छा लगता है तो ऐसी कोई वीडियो हो सकती है, ठीक है। तो आपके पर्सन ना उससे देख देख कर अपना अकेलापन करंट में दूर कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है आपके पर्सन की साइड से कि अब ये पर्सन पहले तो बहुत ज्यादा जिद्दी थे, आपसे अपनी हर एक बातें मनवाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते रहते थे कि यही होगा ऐसे ही होगा। लेकिन आज के डेट में आपके पर्सन लिटरली स्प्रीड अनकंडीशनल लव की एनर्जीज है कि अब ये अकेलापन इनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। अब ये आपके लिए अनकंडीशनली अवेलेबल रहने के लिए रेडी है, ठीक है। दिल से रिक्वेस्ट है आपके पर्सन के आपको कि आप इनको प्लीज कभी भी इनसे मूव ऑन मत करिए, ठीक है। इनको नहीं पता कि आपने इनके अंदर ऐसा क्या देख लिया, नहीं पता, क्योंकि ये तो बहुत रूड थे। इन्होंने आपको कभी भी ना, हमेशा शुरू से इस पर्सन ने हमेशा दिमागी लगाया है, इस रिश्ते में हमेशा आपको धोखा ही दिया है। और फिर भी आप इनकी बातों में फंसते गए, फिर भी आप अपनी एनर्जी इस पर्सन को देते गए। अपने अनकंडीशनल लव से आपने मजबूर करा आपके पर्सन को आपसे सच्चा प्यार करने में। ये हार चुके अब आपके सामने, ठीक है। कि कोई मतलब क्यों इनसे क्यों प्यार करेगा, ठीक है। या आप इसे पूछ रहे कि आखिर ऐसा क्या है इनमें जो आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है। ये तो ऐसे है ही नहीं, प्यार डिजर्व ही नहीं करते, ऐसा इनको लगता है। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जीज, आपके वाइब्रेशंस आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, ठीक है। इनको हर्ट हो रहा है करंट एनर्जीज में वो सब बातें सोच सोच कर जो इन्होंने आपको इतनी ज्यादा तकलीफ दी, नेगेटिविटी दी है, ठीक है। आप इनकी पावर हो, और जैसे कि अगर आप इनकी जिंदगी में रहते हो ना, तो ही आपके पर्सन गुड वाइब्स को जी सकते हैं, ठीक है, अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं। और ये करंट एनर्जीज में आपसे 100% दिल से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। अपना इनका जो भी भगवान है, अपने भगवान के मंदिर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन की एनर्जीज होती है। और गोल्डन ब्राइट फ्यूचर करंट में आपके पर्सन आप ही के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नॉलेज गेन कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। बहुत कुछ मतलब आपके पर्सन स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड होकर बहुत कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही एनर्जीज आपके पर्सन को अब ये समझा रही है कि इन्होंने आपके साथ कैसे ट्रीट करा है और इनको क्या करना चाहिए था, ठीक है। अभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पहले इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करा, नेगेटिव एनर्जीज दी, गलत बातें बोली, आपकी कभी भी वैल्यू नहीं करी है, बहुत आसानी से आपको छोड़ दिया था इस पर्सन ने। अब ये आपके दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा ये आपको सच्चे दिल से सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ये इस वक्त आ ही नहीं सकते आपके सामने, आपसे नजरें नहीं मिला सकते,
ये अपनी नजरों में गिर चुके हैं, अपनी नजरों में इस पर्सन को लगने लगा है कि इतनी नफरत दे देकर आपके पर्सन ने आप ही को अपने आप से दूर जाने के लिए मजबूर करा है। आप किसी और के साथ अभी किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे हो, आपके दोस्त बढ़ रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये देख देख कर इनको और जेलसी हो रही है और तकलीफ हो रही है, ठीक है। इनको ऐसा डर लगता है एक्चुअली सुनने से कि आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए और आपको किसी और से बात तक करता हुआ ये पर्सन नहीं देख सकते, ठीक है। और इनको आप दिखाई दे रहे हो, इस वजह से इनको और ज्यादा तकलीफ हो रही है। दिल करता है आकर ना डायरेक्टली आपसे पूछने का, लेकिन ये क्या पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे है जैसे कि इन्होंने आपको चैलेंज करा था स्टार्टिंग में कि आपको इनसे बेटर कभी कोई नहीं मिल सकता, ठीक है। आप कहीं नहीं जाने वाले, और ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे कि आप इनको छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते, लेकिन आप तो चले गए। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में तकलीफ दे रही है। अगर ये आपको पूछने के लिए आते भी हैं, क्योंकि आपसे नजरें नहीं मिला सकते या आपको फेस नहीं कर सकते, अगर आपके सामने आते भी हैं तो ये आप अपना हक खो चुके हैं आपको ये पूछने का कि आप इनके साथ क्या कर रहे हो, या तो ये आपका नया दोस्त क्यों है, या तो फिर सच में आपने मूव ऑन क्यों करा। आपके पर्सन ने हक खो दिया है ये सब कुछ पूछने का, ठीक है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये आपको ये ट्रू लव की एनर्जी जो है, अब ये जो इनका इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आप भी बदल गए हो, आपके पर्सन भी बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं। इनके अंदर जो इनकी रियलाइजेशन की एनर्जीज है और आपके सामने जो अपना प्यार कबूल करने की एनर्जीज है, ये आखिर आपके सामने आकर बोलेंगे कैसे, ये इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन करंट एनर्जीज में अपने आप के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। इनका जो भी भगवान है आपके पर्सन उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं, और ये और दुआओं में आप ही को मांगते हैं, ठीक है। अब इनको नहीं पता कि ये सब कुछ कब सच होगा और कब इनकी दुआ कबूल होगी, लेकिन इनको आपके साथ जरूर और जरूर, आपकी ऊर्जा इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी एनर्जी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इनसे दूर रहकर इनकी एनर्जीज अब चुरा ली है, जैसे आपके पर्सन पहले करते थे। थोड़े थोड़े टाइम के लिए आपसे बात करते थे, आपकी एनर्जी चुरा कर चले जाते थे और आपको फिर से डिप्रेशन में डाल देते थे। अब बहुत टाइम से जो आपने एफर्ट्स नहीं लगाया है, कहीं ना कहीं आपने अब अपनी एनर्जीज निकाल ली है और इस पर्सन को डिप्रेशन में डाल दिया है। अब ये इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, ये सेपरेशन इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए आपके पर्सन सबसे पहले अपने आप का, खुद का इमोशनल प्रैक्टिकल साइड बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने इनर पावर की ये अपने इनर पावर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और इनकी इनर पावर, इनकी दिल की वॉइस ही इनको कह रहे हैं कि इन्होंने जितना आपको तकलीफ दी है वो बात है, इनको एक बार याद करनी चाहिए। इनको अपने आप को आपकी जगह पर रख कर सोचना चाहिए, और फिर इनको समझ में आएगा कि कितना हर्ट हुआ था आपको। और ये करते हैं ऐसे, ये आपके पेन को आज की डेट में महसूस करते हैं और ये बहुत ज्यादा रोते हैं, ठीक है। तो अभी अपनी इमोशनल प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस कर कर फिर ये आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। करंट एनर्जीज में तो ये अपने आप को सिखा ही रहे हैं कि इन्होंने आपको कैसे ट्रीट करा था, क्या करना चाहिए था। अब ये कैसे इस रिश्ते को सही कर सकते हैं, कैसे ये पर्सन आपको अपना सकते हैं, आपको जैसे कि लाइफ लॉन्ग अपने साथ रख सकते हैं। पूरे लाइफ टाइम ये पर्सन आपके साथ रहने की प्लानिंग करंट में कर रहे हैं, ठीक है। ओके। और बॉटम की एनर्जीज में यहाँ पे गणेश जी, रिमूविंग योर ऑब्स्टेकल्स विथ विजडम, यू अप्रोच चैलेंजेस विथ क्लैरिटी। आपको कहा जा रहा है कि आपके रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स सब खत्म होंगे। आपके पर्सन ने जिसे सोचा है, जो कि अपने आप को जो महसूस करा रहे थे, जो तकलीफ इन्होंने आपको दी है, आज जो इनको समझ में आ चुकी है, और इसी से इस रिश्ते में अब सारे नेगेटिव ऑब्स्टेकल्स जो भी है सब ऑब्स्टेकल्स हट रहे हैं, ठीक है। आपके इस रिश्ते में बेटर चेंजेस जरूर आएंगे। बॉटम की एनर्जी शो कर रही है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं इस वक्त अगर ये पर्सन आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते। अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। ये आपको इस वक्त कह रहे हैं ड्रामा। अगर ये आपके सामने आते हैं कुछ बात करने के लिए या तो आपको मनाने के लिए, आपको लगेगा कि ये पर्सन ड्रामा कर रहे हैं, ये कोई ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव जिनका होता है वो कभी भी इस तरह से सामने वालों को हर्ट नहीं करते। आप इनको गलत बातें सुनाओगे, आप इनको डांटोगे, आप इनकी डिसरिस्पेक्ट कराओ, आप इनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे। आपने पहले भी इनको गुस्से में बहुत कुछ बोला होगा, जो कि मतलब ये इनसे अभी भी याद करते हैं तो इनको बुरा तो लगता है, ठीक है। और आपको हर्ट करने के बाद जो करंट में इनको तकलीफ हो रही है, अगर ये आपके सामने आकर बोलते भी है ना कि अभी ये आपकी तकलीफ को समझते हैं, फिर भी आप यही बोलोगे इनको कि आपकी तकलीफ को कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। तो सोच रहे कि क्या आपको जो तकलीफ इस पर्सन ने दी है, क्या ये कभी भी खत्म होगी।
नहीं तो फिर आप इनको हमेशा ही, अब ये चाहे कितना भी अच्छे से इस रिश्ते में रियूनियन करने की कोशिश करें, आपको वो ड्रामा ही लगेगा। ये कह रहे हैं कि ये सच्चे दिल से लौटना चाहते हैं, लेकिन आपको इस रिश्ते में करंट एनर्जीज में टाइम देना जरूरी है अपने आप को। ये आपको इसीलिए अकेला छोड़ रहे हैं। आप अपना टाइम ले लीजिए, आप अपने आप को हील कर लीजिए, और इन्होंने लेट गो कर दिया है, ठीक है। ये अपने आप को अभी और ज्यादा टाइम देकर समझाएंगे कि सच में ये क्या आपके लिए लौटना चाहते हैं, या इनको खुद को अब फिर से अकेलापन फील हो रहा है। अब इनको आपके ऊपर दया आ रही है, आपको हर्ट करा था इसीलिए लौट रहे हैं। ये क्या है, ये अपने आप को समझाने की कोशिश अब और ज्यादा करेंगे, या अपने आप को और ज्यादा टाइम देंगे। ये लेट गो की एनर्जीज में रहेंगे, लेकिन आपके सामने नहीं आना चाहते, ठीक है। आप इनको रिजेक्ट ही करोगी, इस बात का इनको 100% यकीन है। तो ये आपके सामने बगैर आए ये लेट गो की एनर्जीज में रहेंगे, और ये अपने आप को आपके पास अगर लाते भी है ना, प्यार के लिए लौटना चाहते हैं, जरूरत के लिए नहीं। और आज इनको आपकी जरूरत है, ठीक है। तो दया आ रही है इनको, जो इन्होंने करा ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब कितने अत्याचार कर लिए मैंने। तो प्यार नहीं, यहाँ पे प्यार प्यार के लिए खिंचाव नहीं महसूस हो रहा, दया की एनर्जीज। तो ये दया के एनर्जीज के लिए नहीं लौटना चाहते, ठीक है। तो ये लेट गो की एनर्जीज में करंट में है, ये आपको भी अपना टाइम दे रहे हैं। आपकी लाइफ है, आपको जो डिसीजन लेना है आप ले सकते हो। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं। हम देखते हैं कि अगर आप इस वक्त इनको कुछ आंसर करना चाहते तो क्या आंसर करते हैं। अगर आप इनको इस वक्त कुछ भी आंसर करना चाहते तो क्या आंसर करते। आप इनको कहते हैं आपको नहीं पता कि अब आप कैसे हो, कौन हो। आपने अपने आप को इतना ज्यादा बदल लिया है कि आप पहले जैसे हो भी कि नहीं, आपको ये भी नहीं पता है, ठीक है। इट इज ऑल टू मच, अब ये बस बहुत हो गया। शायद आपको ये रिश्ता अब ना, सच में इस रिश्ते में जाने में आपको दिल ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप इनको यही कह रहे हो, इमोशंस आपके खत्म हो चुके हैं। ओवर इमोशंस आप इस पर्सन को अब शो भी नहीं करना चाहते। थोड़ी बहुत फीलिंग्स है भी, आपको नहीं लगता है कि मैं जाकर इसको बताऊं, ठीक है। लगता है कि इनका मतलब इनको आपसे बेटर कोई मिल जाना चाहिए, और ये वहीं पे खुश रहे। आपको भी इनसे बेटर कोई मिल ही जाएगा, इस बात का आपको यकीन है, ठीक है। आप इस रिश्ते में एक्चुअली में जाने में करंट में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हो। आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, आप बदल चुके हो, ठीक है। आप इनको यही कह रहे हो कि आपको भी नहीं पता कि आप इनको अब कभी अपना पाओगे भी कि नहीं। तो आप भी इनको लिटरली लेट गो की एनर्जीज दे रहे हो कि देखेंगे फ्यूचर में अगर कुछ होना है अच्छा तो हो जाएगा। करंट में तो आप रेडी दिखाई नहीं दे रहे हो दोनों भी, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपके लिए एंजल गाइडेंस में करंट में है, यस। आपके लिए गाइडेंस में आया है, यू आर ब्लेस्ड, फाइंड प्योरिटी एंड द ब्यूटी इन द मिड्स ऑफ chaos, राइज अबव चैलेंजेस, ऑफर लोटस फ्लावर्स एंड द चैंट लक्ष्मी मंत्रास फॉर द प्योरिटी। आपको कहा जा रहा है कि आप ब्लेस्ड हो, यूनिवर्स आपके साथ है, और आपको अपनी प्योरिटी और ब्यूटी को अच्छे से निखारने की जरूरत है। लाइक जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, और जो कि सब कमल को माता लक्ष्मी के चरणों में रखते हैं। आपको यही करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको भी कमल के जैसे अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है। आपको अपने आप के ऊपर फोकस रहना है, और आप इसमें जरूर कामयाब होने वाले हो, ठीक है। और आपको लक्ष्मी मंत्र भी चैंट करने के लिए कहा जा रहा है। लोटस फ्लावर आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।